क्लास 8। आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, सार्वभौमिक मताधिकार और भारत की निर्वाचन प्रणाली। बेटा ये चैप्टर के अंदर हम डिटेल के अंदर जो आपके क्वेश्चन पेपर बन सकते हैं और पूरी एनसीईआरटी का निचोड़ आपको कराया जा रहा है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। फटाफट बेटा बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। बेटा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं? जो भी भारत के अंदर 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष की आयु रखता है उसे बिना किसी भेदभाव के, चाहे नारी हो, चाहे नर हो, चाहे काला हो, चाहे काली हो, चाहे कोई सी भी जाति से बिलोंग करता हो, सभी को क्या है बेटा, बिना भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। इसे ही क्या कहते हैं बेटा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। और बेटा आपको पता होना चाहिए, जब बेटा भारत के अंदर पहली बार मतदान हुए थे तो उस समय जो मतदाता थे उनकी आयु 21 थी। मतदाता का मतलब क्या होता है बेटा? जो वोट देने जा रहा है उसे क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। आपके मम्मी पापा वो क्या है बेटा? वोट देने जा रहे हैं, तो वो कौन है बेटा? मतदाता है, वोटर है। तो बेटा पहले कितनी एज थी? 21। और 1989 के अंदर 61 अमेंडमेंट के द्वारा ये आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है बेटा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा? 61। बेटा अमेंडमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? 61वां संशोधन। बेटा संशोधन है क्या? अमेंडमेंट है क्या? बेटा मान लो बेटा आपने कोई घर बनाया, ठीक है, अब आपके मिस्त्री ने क्या है बेटा, जो खिड़की वहां लगानी थी वो खिड़की गलती से कहीं और कर दी, तो आपने बेटा वहां की दीवार पैक करवाई और खिड़की यहां बनवाई। ये पहला चेंज। फिर आपने बेटा क्या करा, वो टीवी रखने वाली शेल्फ जो सिल्ली है वो क्या बेटा इस वाले कोने पे नहीं बल्कि उस वाले कोने पे लगानी थी। ये क्या हो गया? दूसरा चेंज। वैसे ही बेटा हमारा संविधान जब बन के तैयार हुआ उसके बाद जो जो संविधान के अंदर चेंज किए गए हैं, परिवर्तन किए गए हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संशोधन कहते हैं। हमारे संविधान के अंदर 61वें नंबर का संशोधन या 61वें नंबर का बदलाव कह लीजिए वो क्या था बेटा? मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी थी। बेटा क्यों किया गया था ये? संतुलित दृष्टिकोण। बेटा सिर्फ कम आयु प्राप्त होना नहीं बल्कि सभी को वोट देने का अधिकार हो, क्योंकि 18 वर्ष के आयु के बच्चों में क्या है बेटा? सोचने और समझने की क्षमता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार भारत के अंदर क्या है बेटा? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। बेटा अनुच्छेद क्या होती है बेटा? हमारा संविधान बना है, हर जैसे बेटा पन्ने होती है और पन्नों के अंदर क्या है बेटा? पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, वैसे ही क्या है बेटा? ऐसे आप मान लो बेटा ये क्या है बेटा? पेज नंबर है। पेज नंबर 1 में क्या कहा है, पेज नंबर 2 में क्या कहा है, पेज नंबर 3 में क्या कहा है। वैसे ही बेटा अनुच्छेद 326, पेज नंबर 326 कह लीजिए आप, उसके अंदर क्या बताया गया कि जो भी भारत का व्यक्ति 18 वर्ष का है या उससे ऊपर की आयु का है उसे वोट देने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में क्या आ गया बेटा? 326 में। भारत में 2026 की गर्मियों में आम चुनाव हुए थे। उस समय बेटा हमारे भारत के अंदर कितने मतदाता थे, कितने वोटर थे? 98 करोड़। कितने थे बेटा? 98 करोड़ लोगों ने क्या है बेटा? वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। बेटा भारत के अंदर लोकसभा सीटें कितनी है? 543, 543। बेटा आपको पता होना चाहिए संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है बेटा, राष्ट्रपति इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट कहते हैं। बेटा लोकसभा है उसको चुनने का काम कौन करते हैं बेटा? हम करते हैं। हम मतलब जो भी 18 साल के लोग हैं वो क्या है बेटा? अपने लोगों को, अपने नेताओं को चुनकर कहा है बेटा लोकसभा में भेजते हैं। हर राज्य में क्या है बेटा? सीटों की संख्या निर्धारित की गई है। बेटा दिल्ली के अंदर से कितने लोग चुन के जाते हैं लोकसभा में? थाला फॉर रीजन। सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे थाला फॉर रीजन का मतलब कितने सदस्य लोकसभा में दिल्ली से जाते हैं। भारत में 2,30,000 से भी अधिक स्थानीय निकायों में 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
इसमें 13 लाख महिलाएं हैं। बेटा कितनी महिलाएं प्रतिनिधि है, मतलब बेटा जो आपके घर पे आई होंगी वोट मांगने या मांगने, बेटा कितने प्रतिनिधि, मतलब कितने हमारे भारत के अंदर महिलाएं क्या है बेटा नेता है। लगभग 13 लाख महिलाएं क्या है बेटा उम्मीदवार के रूप में खड़ी हुई थी, जो क्या है बेटा प्रतिनिधि बनी है। कितने में थे बेटा 2,50,000 से, सॉरी उधर दिख नहीं जाता, 2,50,000 से क्या है बेटा प्लस है। और कुल निर्वाचित प्रतिनिधि कितने थे 31 लाख, और महिला निर्वाचित प्रतिनिधि कितने बेटा 13 लाख। स्थानीय निकाय क्या करते हैं, जो बेटा स्थानीय निकाय है ये काम क्या करते हैं बेटा, पीने के पानी उपलब्ध कराना आपके लिए सड़कें बनवाना, आपके लिए पढ़ाई की व्यवस्था कराना, आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, और स्वास्थ्य के साथ साथ आपकी साफ सफाई का भी क्या रखना, ध्यान रखना। और प्रकाश व्यवस्था, बेटा आपके इधर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है तो बेटा आप एमसीडी में कंप्लेंट कर सकते हो। तो बेटा स्थानीय निकाय का क्या होता है, काम होता है जन कल्याण करना, इनका महत्वपूर्ण काम होता है। स्वतंत्रता की लंबी यात्रा, मत अधिकार, बेटा लोकतंत्र की लंबी यात्रा। बेटा जब हमने लोकतंत्र को अपनाया, मैंने बेटा एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने स्टार्टिंग से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। सबसे दुनिया में पहला देश कोई था बेटा जिसने अपनी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, वो कौन था, न्यूजीलैंड 1893 में, स्विट्जरलैंड ने 1971 में, बेटा ब्रिटेन ने 1928 में, अमेरिका ने 1920 में, वहीं भारत ने जब हम आजाद हुए, जब पहला आम चुनाव हुआ, तभी क्या है बेटा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया कि सभी को वोट देने का अधिकार है। और बेटा ये कहा गया था कि नेहरू जी ने जो ये फैसला लिया है, इन्हें जीते जी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बेटा सिर्फ 13% भारतीयों को मत देने का अधिकार था स्वतंत्रता से पहले, आजादी से पहले जो चुनाव हुए थे ब्रिटिशों के अधीन, उसमें बेटा कितने लोगों को वोट देने का अधिकार था, मात्र 13%। क्यों थे इतने कम मतदाता, मत अधिकार पर संपत्ति कर की शर्त, आपके पास पैसा होगा तभी आपको, शिक्षा की योग्यता होनी चाहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था आजादी से पहले, गरीब और आम लोगों को बाहर रखा गया था। पर बेटा जब हम आजाद हुए तो सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया था। और वहीं बेटा स्विट्जरलैंड ने कब दिया था, 1971 में, इससे पहले पुरुषों को ही मत देने का अधिकार था। भारत में 1947 में साक्षरता का स्तर, बेटा सिर्फ भारत में 1947 में लगभग 14% व्यक्ति साक्षर थे। साक्षरता दर का मतलब क्या होता है बेटा, 1000 लोगों पे कितने पढ़े लिखे लोग थे, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग थे। बेटा हमारी साक्षरता दर कितनी थी बेटा, 14% थी। और जिसमें बेटा पुरुष साक्षरता लगभग कितनी थी 20, और महिला साक्षरता दर कितनी थी बेटा, केवल 8% महिलाएं क्या थी भारत की शिक्षित थी। अर्थात 100 में से केवल 14 व्यक्ति पढ़ना लिखना जानते थे, और 100 में से केवल 8 महिलाएं क्या है बेटा पढ़ना लिखना जानती थी। अगर 100 महिलाएं हैं तो सिर्फ 8 महिलाओं को क्या है बेटा अक्षरों का ज्ञान था, बाकियों को नहीं था। तो ये बहुत बड़ी क्या थी, विकट समस्या थी। इसके बावजूद भी सभी को समान अधिकार मिले, बाबा साहेब ने क्या है बेटा सभी को वोट देने का अधिकार दिलवाया संविधान के द्वारा। और इसी चैप्टर को बेटा आगे कंटिन्यू करेंगे, और कौन भारत में चुनाव कराता है, कैसे भारत के अंदर चुनाव होता है, क्या क्या पड़ाव होते हैं, और किन चीजों का ध्यान रखा जाता है, एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे अगली क्लास में। ऐसी वीडियो पाने के लिए फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।